चलो अब चैट ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम लोग को सीखना है। स्माइल करने बोलो यार। देखो सब लोग, चलो ठीक है, उससे बाद में बात करेंगे, है ना। एक्चुअली लिंक सबको मिल गया होगा शायद, आई थिंक। किसी को नहीं मिला होगा तो भेज दे रहे हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस आई थिंक लो नहीं होगा। एक्चुअली सुबह सुबह वॉइस थोड़ा सा लो रहता है, तो उसको इग्नोर कीजिए आप लोग। सारे लोग आने देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है, तो एक प्रो टिप्स ये, जिस दिन फ्लैट मार्केट होता है तो ये श्योर है कि मूवमेंट तो होगा ही होगा, है ना। एक जगह तो मार्केट रहेगा ही नहीं। तो ऐसा सिचुएशन में स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग नहीं भी कीजिएगा तो मॉर्निंग में हेजिंग भी कर लीजिएगा, फिर भी आपको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, है ना। तो लेकिन थोड़ा सा मार्केट सेटल होने के बाद हमारा मेन रिलायंस और दोनों फ्लैट हैं, तो देखते हैं 9:30 के बाद क्या होता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। कुछ नया चीज़ सीखेंगे हम लोग आज, और जो सीखे हैं
2 दिन में, उसको भी हम लोग रिवीजन करेंगे। कहाँ पे लोग देखो आ ही रहा है लोग, मतलब पता नहीं नोटिफिकेशन नहीं किया है क्या? एक बार बोल दो ना सागर को कि सबको मैसेज भेज दें। आई थिंक मार्केट ओपन हो गया। निफ्टी में क्यों नहीं कुछ हो रहा है? डाउन सेशन अलग से होगा, ठीक है। ये अभी हम लोग बस ट्रेडिंग करेंगे, तो 9:30 तक देखते हैं, उसके बाद देखेंगे मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड करना है। आई थिंक जो केवल आज के लिए ज्वाइन किया होगा उनको नहीं समझ में आएगा, तो आप देख लीजिएगा फर्स्ट डे का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑपोजिट रहता है, तो हम लोग उस दिन मतलब थोड़ा सा प्रीमियम डी के होता है, उसके बाद फिर ट्रेंड क्लियर हो जाता है। मतलब एक जैसा नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा अभी थोड़ा देर में। इंडिया विक्स के हिसाब से यदि आप देखिएगा तो ये ऊपर है, तो हम लोग डाउन देखेंगे। ये भी एक छोटा इंडिकेटर मान लो इसको, है ना। ये इंडिया विक्स यदि आपका अप रहता है, ग्रीन रहता है, वो भी 2% से ज़्यादा, ठीक है, तो हम लोग चांसेस रहता है उस दिन आपका मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन ये 100% नहीं है, ये आपका इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है आपका, ये 60 to 70% ही एक्यूरेसी है ना। तो केवल उसी पे डिपेंड नहीं रहना है, और भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मार्केट सेटल होने दीजिए 5 से 10 मिनट, उसके बाद भी हम लोग करेंगे। ये इंडिया भी इसकी एक्यूरेसी में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्यूरेसी इसका 60 to 70% ही है ना, 100% नहीं है। क्योंकि जब इवेंट होता है तो ऑटोमेटिक इंडिया फिक्स बढ़ जाता है। और वैसे लेट्स सी क्या होता है। रिलायंस अभी ज़िंदा है, HDFC बैंक ज़िंदा है। और एक बार हम लोग समरी कर ले रहे हैं कि आपका निफ्टी का पूरा ट्रेंड ऑलमोस्ट केवल, लेकिन मेन जो वेटेज है वो डाउन नहीं हुआ अभी तक, और SBI डाउन ही है। ओनली रिलायंस और HDFC बैंक बचा के रखा, नहीं तो अभी सरासर मार्केट आपका फॉल हो जाता है ना। उसको एग्जिट करवा देते हैं सेफली के लिए, जो इसकी ट्रेड में दिया था ट्रेड ना, क्या क्या था प्राइस था।
इसको भी लोग मैसेज करने लोग परेशान करेगा लोग। नाइन थर्टी के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, एक बार देख लेते हैं पूरा 360 डिग्री। यदि हम लोग एनालिसिस करेंगे तो केवल दो कंडीशन है कि जो मार्केट को बचा रहा है। एक तो आपका 17,360 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ना, उसको मतलब वहीं से रिजेक्शन, मतलब वहीं से होल्ड कर रहा है। और दूसरा आपका रिलायंस और HDFC बैंक, ये आपका ग्रीन है ना। बाकी हर तरह से आपका रेड का सिग्नल दे रहा है, चाहे आपका इंडिया विक्स हो या ओवरऑल देखिएगा आप ट्रेंड, मतलब आप देखिएगा यहाँ पे। लेकिन इसका वेटेज 24% के ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग इसका थोड़ा रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पी जब तक ये डाउन नहीं आता तब तक हम लोग नहीं बाय करेंगे, ठीक है। बाकी आपको जो सिखाया गया यहाँ पे ट्रेंड फाइंड करने के लिए, तो ऑलमोस्ट अभी 50-50 चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन 50-50 चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, वेट करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अभी एग्जांपल दूंगा तो आप लोग बुरा मान जाइएगा, ठीक है। और निफ्टी बैंक का यदि हम लोग बात करें तो निफ्टी बैंक ज़्यादा चांसेस है कि ये गिरेगा, तो हम लोग एक पी का हम लोग वाच लिस्ट यहाँ पे रख लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए। लेकिन HDFC थोड़ा सा रोक के रखा है ना, HDFC रोक के रखा है। हमेशा हम लोग इन द मनी ये में ट्रेड करेंगे ताकि तुरंत पॉइंट मिल जाए, है ना। देखो वही लो होगा 17,365, वही मतलब उतना तो मैं भगवान हो नहीं कि मतलब डिट्टो मिले, लेकिन 99% मतलब 85% हमेशा मिलता है। तो वहीं से रिजेक्शन लिया है, वो यदि फॉलो हो जाएगा तो गिर जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए। कहने मतलब आप जितना अच्छा से, आप जितना प्यार से आप खाना बनाते हैं ना, वो फीलिंग से एग्जैक्ट मसाला, एग्जैक्ट मतलब क्या बोलते हैं, नमक जैसा बिरयानी में डालते हैं, उतना अच्छा टेस्ट बन कर आता है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी है। ऐसा नहीं कि मतलब स्कैल्पिंग चलो 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, 5 से 6 पॉइंट निकल जाएगा। लेकिन स्कैल्पिंग में मैंने जो गलती क्या किया था कि हमेशा मैं पॉइंट बुक हम अगर करते थे, चलो तुरंत तुरंत हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता था। लेकिन जब होल्ड करते थे वो आधा हो जाता था। वो गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो वेट करना पहले सीखो, उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे। बाकी ये 925 का क्या हुआ, ये 145 का वॉच लिस्ट क्या होगा। पी तो वही हो जाएगा 17,450 पी, 17,450 पी। सी क्या हो जाएगा, 17,300 सी। यस, वो एक्चुअली अंदाज़ा हो गया है कि मुझे कोई देने जरूरत नहीं पड़ता है वॉच लिस्ट वगैरह ये। 145 वॉच लिस्ट।
और दूसरा मंडे को थोड़ा सा और इजी हो जाता है ट्रेंड को फाइंड करने के लिए जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है, क्योंकि 145 के हिसाब से काफ़ी बार हुआ है कि आपका 90 से मतलब स्टॉप लॉस 5 पॉइंट से मिस होकर के वो चला जाता है आपका 300, तो उसके हिसाब से भी ट्रेंड आपका क्लियर हुआ नहीं है ना। क्यों नहीं हुआ? मेन रीज़न है HDFC। वो लेबल वगैरह बाद में सीखेंगे हम लोग, लेकिन लेबल का महत्व ओनली 1% है, 1 से 2%, ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग में, क्योंकि आप लेबल देखिएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा, तब तो आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली जो बताया गया है आपको ट्रेंड फाइंड करने के लिए, तो सबसे जो बैंक निफ्टी का जो भाव है आपका HDFC वो आपके ग्रीन है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रीमियम डिके होता है, ठीक है, ऐसे में आपका प्रीमियम डिके होता है। जितने लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, मे भी कुछ रीज़न होगा, इंटरनेट इशू या ऑफिस का काम या कुछ, कोई सफ़र में होगा, कोई प्लस कहीं जा रहा होगा, तो बाद में वीडियो देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा। अभी समझ में आया होगा कि मैंने रिस्क की ट्रेड दिया था 17,400 पे क्यों क्लोज करवा दिया, क्योंकि मेन ये अलाउ नहीं कर रहा था, ठीक है, ये अलाउ नहीं कर रहा था इसलिए। ये 325 वाला क्या है, 17,380। ट्रिगर हो गया, आई थिंक 190 टच करके नीचे आ गया। नाइन थर्टी हो गया, 2 मिनट बाकी है। हम लोग यहाँ पे 145 सीखने नहीं आ बैठे हैं, हम लोग स्कैल्पिंग करने सीखे हैं, तो स्कैल्पिंग के हिसाब से करेंगे, ठीक है, बाकी 145 तो काम करता ही है। जितने लोग 145 में किए होंगे वो स्मॉल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
अब क्या होगा, पूरा अभी टारगेट नहीं मिलेगा क्योंकि ये 145 है, क्योंकि आ, आपका जो बहुत सारा जो है ये मिक्स है, लेकिन धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है। मे भी बहुत पेशेंस के बाद मिले। वैसा ही हो रहा है, पूरा टारगेट मिल नहीं रहा है। ठीक है, 9:30 हो चुका है। एक बार दोबारा हम रिव्यू कर लेते हैं क्या ट्रेंड है मार्केट का। 70% चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ भी ऊपर। तो ओवरऑल ट्रेंड मतलब अप साइड का है, अभी चेंज हो गया। तो उसके हिसाब से अभी पहले हम लोग स्कैल्पिंग का रूल्स के हिसाब से हम लोग कम लॉट ये क्वांटिटी बाई करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, जिनका फंड कम है वो 2 से 3 बार में मतलब ऐड कीजिएगा। देखो अभी जैसे हम लोग बाई करना चाह रहे थे 75 में, लेकिन 80 में बाई होगा। वही वही एक साथ में यदि आपका मान के लिए क्वांटिटी आपका 15,000 या 20,000 रहेगा, ये आपका कैपिटल के हिसाब से रहेगा, तो वहाँ पे आपका लग जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं 140 में पूरा टारगेट नहीं मिलेगा, वैसे ही हो, लेकिन मे बी यहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि ट्रेंड आपका मेन रिलायंस और HDFC बैंक, इसलिए मैंने दो यहाँ पे रखा है। अभी समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों यहाँ पे रखा है। ठीक है, केवल SBI बैंक डाउन है और बाकी ऑलमोस्ट फ्लैट है।
ये तो मौका भी नहीं दिया ऐड करने की क्वांटिटी। इसको पहले बुक कर लीजिए आप लोग। ये मेरा 5 साल का मेहनत है, ठीक है, बिना कुछ देखे, ठीक है, बिना कुछ किए हुए। कितना मिनट हुआ होगा? 5 मिनट, है ना? तो क्वांटिटी ऐड करने थोड़ा सा मौका दिया था, ऐड करने का मौका नहीं दिया, है ना? फिर से दोबारा हम लोग ट्रेड लेंगे, देखते रहें। लगभग 20 और 50 पॉइंट मिला। एक बार आप लोग बोल दीजिएगा आप लोग का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट हुआ आप लोग का? क्या सीखें, कितना स्मूथली मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो पी में हम लोग फंस जाते हैं। अरे भाई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाई। 325 का पूछा, 325 अभी होल्ड करो, ऑब्वियस बात है, टेंशन क्यों ले रहे हो। एक्चुअली कल पता है लाइव हुआ ना, तो उसके बाद में कितना मैं रोया होऊंगा, मतलब याद कर करके, ठीक है। मैं सोया था रात को 2 बजे के बाद, तो मुझे लगा कि आज थोड़ा पोस्टपोन कर दें, लेकिन फिर उन्होंने कमिटमेंट इज कमिटमेंट, ठीक है, करना है इसलिए। अरे यार रुको। ट्रेड मतलब मिस किए तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, टोटल 5 डे होने दीजिए, फिर समझ में आ जाएगा क्यों नहीं स्टॉप लॉस लगाते हैं हम लोग को, जरूरत ही नहीं पड़ता है ये। 99% चांसेस है जरूरत ही नहीं पड़ता है। चलो आप लोग एक मैसेज एक लाइन में बताओ, अभी क्या सीखने मिला आप लोग को? कुछ सीखने सीखने मिला? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आप लोग का? बिना चार्ट का आप ट्रेड कर सकते हैं? जो आई थिंक फर्स्ट डे आए होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने बोला था पहले आप फर्स्ट डे का देख लो, सेकंड डे का देख लो, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से स्कैल्पिंग करो, आप ट्रेडिंग करो, ठीक है। वीडियो नहीं मिला है, नॉट प्रेजेंट इन ऐप, वीडियो अवेलेबल है भाई।
सी इसलिए लिए थे क्योंकि निफ्टी का जो मेन है ना बाप लोग आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का रिलायंस वही एच डी एफ सी वो इसलिए अब था इसलिए हम लोग सी लिए सिंपल सा। अरे भैया रखो इसको बंद करने दो। जो पूछ रहे सो बताओ नहीं यार, रोए क्यों हंसे क्यों, वो लाइफ है वो चलते रहता है ठीक है। आप हमेशा इंदा मनी लेना है यार। हमेशा 400 500 के ऊपर लेना है तो तुरंत आपको मिल जाएगा। फर्स्ट डे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सो मैं पूछ रहा हूँ। बाकी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पूरा सिखा दूंगा ठीक है। जितना मुझे आता है उतना सिखा दूंगा स्कैल्पिंग में। फर्स्ट डे का जो कॉन्फिडेंस था या सेकंड डे का जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा। एक बार जोर से बोल दो, हाउ हाउ द जोश, हाउ द जोश। ट्रेडिंग इजी है, स्कैल्पिंग इजी है या हार्ड है? तो आप लोग मेरा मोटिवेशन हो, आप लोग भी मेरा वो खुश रहो ठीक है, मैं भी खुश रहूँगा। 'चलो एक बार समरी कर देते हैं है ना। बिलीव हो रहा है कि मतलब आप ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं। बाकी डाउट सेशन लेंगे, बात करेंगे आप लोग से ठीक है। कोई नहीं सिखाएगा इतना सिंपल, मत आप मैं चैलेंज कर सकता हूँ, वॉरेन बफेट भी नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि मेरा ट्रेडिंग में काफ़ी स्ट्रगल वो काफ़ी चीज़ खो के मैंने सीखा है ठीक है। इसलिए मतलब 582 चला गया, जाना ही था। नो सपोर्ट नो रेसिस्टेंस, बस जो वेटेज था उसके हिसाब से हम लोग लिए ट्रेडिंग ठीक है। हम लोग बैंक निफ्टी प्रीफर किए क्योंकि निफ्टी बहुत स्लो रहता है इसलिए। बाकी कुछ डाउट है तो आप लोग लिख के रखिए, हम लोग डाउट सेशन में जिस सीख लेंगे हम लोग। हैं डाउट सेशन हम लोग वीकेंड में रखेंगे क्योंकि अभी लर्निंग पॉइंट है। टुडेस लॉजिक वाज निफ्टी top weightage stocks, top nifty and bank nifty top weightage stock was in green, so we did buy C and it has been fire, okay, as usual. And second logic was according to 145 strategy it has been trigger in C side, so we did consider in C. But we will ignore the 145, we will ignore 325, we will just see top first weightage stocks for nifty and bank nifty, and it will be green, then definitely we will go for C side. And if it will be red, always we will go for P side.
ओके, अब समझ में आ गया, हिंदी में समझ में आ गया, इंग्लिश में समझ में आ गया। एंड इट्स टू मच इजी एंड टाइमिंग इज 3:25, between 3:25 to 1:45. If you will catch the trend, then you can be the next millionaire of this country. 9:30, 9:30, 9:30। तो फिर से मैं समरी कर दे रहा हिंदी में भी। दो लॉजिक था, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो वेटेज स्टॉक्स जो मैंने फर्स्ट डे क्लास में बताया था, जितने लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपका HDFC और रिलायंस ग्रीन था, केवल आपका SBI डाउन था। तो हम लोग टॉप टॉप स्टॉक जो वेटेज है उसको, क्योंकि 25% उसका शेयर है ना, उसको हम लोग ये देखते हुए हम लोग पहले पी साइड थे। ठीक है, पी होल्ड है, कौन बाय करने बोला, गाली सुनने वाले काम कर रहे हो। ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं है यहाँ पे। फिर हम लोग देखें पहले ट्रेंड क्या था, 50 था, लेकिन अभी ट्रेंड देखो क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट आपका। मेन ये अप है, ये अप है ना सारा। आप देखे होंगे यहाँ पे भी आपका ट्रेंड हो, ठीक है, वो आपका अप हो गया होगा। अभी देखिए 29:30 है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा बैंक निफ्टी में देखिएगा, तो आपका बैंक निफ्टी में भी आपका देखिए एडवांस 10 है, डिक्लाइन 2 है। तो ये देख के हम लोग लिए थे। ठीक है, बाकी हमारा हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग 360 डिग्री एनालिसिस करके हम लोग ट्रेड लेते हैं, तभी इतना एक्यूरेसी इतना। और इसके पीछे बहुत कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, मैं बताना स्टार्ट करूँगा फिर आप लोग वहीं बैठे बैठे आप क्या बोले अभी। ठीक है, इसलिए इतना ईजी है ना। और हमेशा इन द मनी लिए थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को क्या है, आपका टारगेट तुरंत फास्ट मिलता है। और कुछ डाउट है, जो हम लोग ट्रेड लिए थे डाउट खत्म हो गया, या कुछ डाउट है तो पूछो। मार्केट रेंज बाउंड था, लेकिन निफ्टी का जो टॉप स्टॉक्स था ना, निफ्टी HDFC ग्रीन था वो भी 1%, रिलायंस ग्रीन था वो भी 1%, है ना, इसलिए। NSE की वेबसाइट देखना है आपको, 9:25 को देखना है। री एंट्री फिर आपका सेकंड हाफ में करेंगे। वैसे तो पूरा आप सीख लीजिएगा ना, ठीक है, पूरा आप सीख लीजिएगा, उसके बाद कोई भी टाइम में आप कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ये टाइम मत मिस करना। आपका 9:25 से लेकर आपका ये 10:30 के बीच में ये टाइम अभी मिस मत करना आप लोग, है ना। चलो वीडियो भी ऑन कर देते हैं। तो मैं पूरा केवल स्कैल्पिंग नहीं, आपको पूरा ट्रेडिंग ही सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, दिल से सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने जो फेथ किया है, आपने जो विश्वास किया है, वो आपका बना रहे हैं। आई एम नॉट टीचिंग यू ओनली स्कैल्पिंग, आई एम टीचिंग यू ट्रेडिंग ऑल्सो। ओके, so easily you can make money before 10:30 every day. 3:25 का भाई, जब तक दोनों साइड एसएल नहीं हो तब तक होल्ड करना, उसका हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां पे टाइम वेस्ट मत करो आप लोग, है ना। ICICI SBI को नहीं नहीं देखना है भाई। मेन जो वेटेज स्टॉक से पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन था वो देख लीजिएगा, है ना। अब हम लोग ये सेकंड हाफ में री एंट्री लेंगे, है ना। तो सेकंड हाफ में हम लोग फ्री है।
तो फिर से दोबारा लिंक जाएगा आपके पास, है ना। तो मिलते हैं सेकंड हाफ में। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कल मैं सही से सो नहीं पाया था। ठीक है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक अलग रिलेशन बन गया है ना। ठीक है भाई, थैंक यू समझने के लिए। अरे यार चलो, इमोशनल बात मत करो अब, ठीक है ना, तो फिर आप लोग मुझे रुलाइएगा, है ना। तो आप पेटीएम मतलब फंड रोक दिया था, हम क्या करें उसमें। आ, सबको आने देते हैं, है ना। अरे यार, लिंक कहाँ से भेजना है। सबको आने देते हैं 2 मिनट में, है ना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए हैं। लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू, ओके। एक सेकंड, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, 2 मिनट, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाउट सेशन पहले स्टार्ट करेंगे, आप टेंशन मतलब फ्री, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, वो मेरा काम है। आज कोई पी बाई का दिन फंसा था। थ्री 25 होल्ड है, उसका टेंशन नहीं लेना है ना। ठीक है, चलो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। ये हम लोग का मॉर्निंग ला चला गया 866। क्या ही बोले, लेकिन स्कैल्पिंग था। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्ट हम लोग क्यों लिए थे ये पोजीशन, है ना। मैं एक सेकंड, सब लोग आ गए। ठीक है, आ जाएगा सब लोग, डोंट वरी। चलो, तो मॉर्निंग में आपको एक ये नया टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कि अभी जैसे निफ्टी आपका अप है
146 पॉइंट, जिसमें से केवल रिलायंस आपका है ना 32 पॉइंट भगाया है। केवल रिलायंस अपने दम बल पे 32 पॉइंट भगाया है, और HDFC बैंक अपने बलबूते पे केवल 32 पॉइंट भगाया है ना। और आपका HDFC 15 पॉइंट, बजाज फाइनेंस 14 पॉइंट। और ये मतलब कहानी, मतलब ये जो हम लोग बात किए थे कि ये हम लोग का जो वॉच लिस्ट था, है ना, जो सबसे ऊपर में क्या HDFC बैंक है ना। तो HDFC बैंक केवल अपने बलबूते पे केवल लगभग ये और दम रखता है कि अभी तो पूरा ग्रीन हो गया, ठीक है, वो होना ही था। केवल अपने, रिलायंस केवल अपने बलबूते पर। तो इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो हमेशा ये बताएगा। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये केवल छोटा अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट नहीं, तबरेज भाई का अकाउंट है, ठीक है। ये केवल 31 लाख का अकाउंट है, तो बस ये सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया, ये बस लर्निंग के लिए है ना। तो हाँ, तो इसलिए हम लोग रिलायंस सबसे वेटेज ज़्यादा रखता है, इसलिए हम लोग रिलायंस को हम लोग देख करके और HDFC बैंक को देख करके हम लोग क्या किया था, हम लोग सी बाई किए थे, ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट मिला। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आप जल्दी एग्जिट क्यों कर दिए, यदि आपको पता था मार्केट ऊपर जाएगा, ये जाएगा। तो एज पर स्कैल्पिंग रूल्स हम लोग को जो पॉइंट मिले 10 से 15 मिनट के अंदर में हम लोग को प्रॉफिट बुक करना था, ठीक है, इसलिए प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और हम लोग को केवल एक दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, डेली ट्रेड करना है, ठीक है। वही मेरा बिना हेल्प का ट्रेडिंग करना है आपको, ठीक है, मेरा बिना हेल्प का ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे बस आपको लर्निंग पे फोकस करना है, कितना पॉइंट आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको देखना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये मनी कंट्रोल में ये लिंक आप देख लो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स कितना पॉइंट आज निफ्टी को भगा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका रिलायंस और HDFC बैंक का। यदि फर्स्ट क्लास यदि जिन्होंने किया होगा या सेकंड क्लास में भी मैंने समरी बताया था, तो उसके हिसाब से ही मार्केट चल रहा है। नो चार्ट, नो बकवास, नो इंडिकेटर, नथिंग, ठीक है। बस सिंपल रूल्स हम लोग फॉलो किए और उसके हिसाब से हम लोग स्कैल्पिंग किए। मार्केट थोड़ा सा डाउन भी आया था, ठीक है, लेकिन आप वही सोचो कि स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा जो गलती लोग करता है ना, स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करता है कि जैसे हम मॉर्निंग में देखें ये कितना था, 400 समथिंग था, अभी 140 आ गया, ठीक, 140 आ गया। तो मान के चलिए यहाँ पे लोग एवरेज करते 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 रहता, तो वहाँ वो मतलब उसका तो क्या बोलते हैं, खटिया खड़ा हो जाता है। तो उल्टा नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग केवल स्कैल्पिंग नहीं सीख रहे हैं, पूरा मार्केट को सिंपल तरीके से ट्रेंड फाइंड करके, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वहाँ पे मान के चलिए कि वहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस होगा ही, हिट होगा ही होगा। अब कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि नहीं ये आपका मान के चलिए स्टॉप लॉस हम लोग क्यों न लगाएं, यदि ट्रेंड के हिसाब से हम लोग वेट किए 9:30 तक, उसके बाद फिर हम लोग ये पूरा प्रॉपर देखें क्या था हम लोग का ये NSE के नाम से, NSE के हिसाब से, ठीक है, जो हम लोग का ट्रेंड है। अभी भी आप देखिएगा, अभी तो ऑलमोस्ट अभी 90% चांसेस है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा। और 325 का वीकली रेंज के हिसाब से जाएगा, निफ्टी 17,600 जाएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी देखिए, सुबह था आपका 4 डिक्लाइन था, अभी सब मतलब अब हो गया। तो और दूसरी बात, हम लोग जो बाई किए थे आपका हाईएस्ट मतलब डीप इन द मनी बाई किए थे, तभी हम लोग को तुरंत पॉइंट मिला। कितना पॉइंट में मिला, अब हम लोग सेकंड हाफ टाइम हो रहा है, ठीक है, सेकंड हाफ टाइम हो रहा है। तो अब हम लोग को ट्रेड कैसे करना ये हम लोग सीखेंगे। एक सवाल हम लोग पूछना था यहाँ पे, एक सेकंड। यहाँ पे कैपिटल किन के पास 5 लाख के ऊपर है, 5 लाख के ऊपर कैपिटल कितने लोगों के पास है।
तो जिनके पास यदि 2 लाख या 5 लाख कैपिटल है तो आराम से क्या कर सकता है, वो ऑप्शन सेलिंग भी कर सकता है। और वहाँ पे आप ये होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। हाँ, 325 वैसे हिट हो गया, लेकिन कल हॉलीडे है, उसके लिए हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आई थिंक 50% लोगों के पास कैपिटल 2 लाख 5 लाख के ऊपर है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। बता रहे ऑप्शन सेलिंग कब करना। नहीं, अभी से ही नहीं बाई करना, भी वेट करो प्लीज़। एग्जैक्ट बाइंग आपको 9:30 को करना है, जैसे आज किए, ठीक है। बाकी आज आपका सेकेंड डे है, 3 डेज और क्लास होगा, ठीक है। तो आप सीख जाइएगा, आप टेंशन फ्री रहिए। पूरा सेशन होने के बाद ये तो श्योर है कि आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप डेली का आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो भी किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा यूट्यूब में, किसी का ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और किसी का टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप भले कम ये आप है चार्टों का, आप भले आप स्टार्टिंग में 1 से 2 लूट से प्रैक्टिस कीजिए, जैसा मैंने रूल बताया है कि 90 डेज तक सेम क्वांटिटी से ये करना है। उसके बाद आप लोग को फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसके बाद करना है। चलो चैट चैट में ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म, ये कहाँ गया आपका, 17,300 से ही भी चला गया। तो अभी हम लोग एक नया स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं, जैसा मैंने बोला था कि एवरी डे वी विल लर्न न्यू स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। ये हमेशा एक नया लर्निंग स्ट्रेटजी हम लोग ये सीखेंगे, है ना। तो एक छोटा सा नोट्स बनाइए, उसके बाद फिर उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको 100% दूँ, ठीक है। यदि केवल हमको नहीं सिखाने होता, एक ही चीज़ सिखाते हैं, सेम चीज़, ठीक है, ये ट्रेड होगा तो करेंगे, ठीक है, ये टाइम पास हो जाता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपने जो पे किया वो आपको वर्थ मिले। तो सारा टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एवरी टेक्निक, ठीक है। मतलब जिससे आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें, मेरे भरोसे आप नहीं रहिए, ठीक है। और के कोई भी दिन रहो, आप बिंदास आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बिंदास आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में मैंने एक पॉइंट बोला था, आप लोग ध्यान से सुने होंगे, जब भी मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है तो मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है, वही हुआ। आप भले बुलिश मार्केट है, स्लो स्लो मूवमेंट हो रहा है, पूरा तड़पा तड़पा कर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मूवमेंट आपका होता है, मूवमेंट हुआ, ठीक है। और स्पेशली फॉर मंडे, ठीक है, स्पेशली फॉर मंडे और ट्यूसडे, ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, केवल मंडे और केवल ट्यूसडे करना है। अब ट्यूसडे हॉलीडे ऑब्वियसली बात नहीं करना है, ठीक है। तो केवल मंडे और केवल ट्यूसडे करना है, ठीक है। और इसके हिसाब से आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और पहले मैं नोट नोट कहाँ से बनेगा। हम्म, ये उनके लिए है जिनको अभी भी डर लगता है कि नहीं, हम सब देख करके यदि हम सी बाय कर लिए, उसके बाद फिर भी यदि मार्केट उल्टा हो जाएगा, हम सब देखें उसके बाद पी बाय कर लिए, फिर यदि मार्केट उल्टा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये रूल मैं बता रहा हूँ, है ना। ये एक्स्ट्रा बोनस लर्निंग में दे रहा हूँ, एक सेकंड।
इट्स फॉर निफ्टी, है ना, निफ्टी। जो आपको श्योर शॉर्ट आपको पोजीशन, चाहे आप 1 लाख क्वांटिटी लो या 10,000 क्वांटिटी लो, ठीक है। आप देखो हमको मतलब मैं क्या बोलूँ, सब पता रहते हुए भी मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। मैंने इसमें ना 145 ली है ना 320, क्योंकि इसमें बस आपको स्कैल्पिंग सिखाना है, इसलिए जो हो ट्रांसपेरेंट आपके सब साथ में होगा, ठीक है। नहीं, बाकी ट्रेडिंग करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 37,500 टिकर हुआ तो उसके जगह हम 37,400 ले सकते थे, या हम लोग लेकिन मैं अभी सिखा, कोई भी सी बाई कर ले तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सी बाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जो 325 का जो स्टेज ही है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन ये मैं आपको बोनस पॉइंट सिखा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। और ये केवल आपको मंडे और ट्यूसडे करना है, मंडे और ट्यूसडे करना है, और आपको ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये इसमें इंक्लूड नहीं भी था, इस कोर्स में इंक्लूड नहीं था, लेकिन ये मैं बता देना आपको। तो रूल क्या है, 8 9 30 by both C and P in the range of 160 to 175। मैं और रेंज ले रहा हूँ, मतलब जो 145 के हिसाब से है ना, वो एंड स्लीप एंड बुक प्रॉफिट आफ्टर 2 PM। ये फुली बैक टेस्ट किया हुआ है, वो भी एल्गो से बैक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो स्टेजी का नाम ले सकते हैं स्लीपिंग स्टेजी, ठीक है। आप हर मंडे और हर ट्यूसडे, ठीक है, आप एक सी और एक पी बाय कर लो और सो जाओ, और आप ये 2 बजे प्रॉफिट बुक कर लो, 9:30 को ऑर्डर लगा दो और 2 बजे प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? सॉरी, चैट तो ऑफ है। मैं एक एक कुछ देर के लिए मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, बाकी तो मेरा स्टेज देखो इतना सिंपल है ना कि कोई भी छोटा बच्चा को समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब ये, अरे यार इसको फिर कहाँ से ऑन होगा। हम्म। ये डाउट क्लियर हो गया? नो स्टॉप लॉस, नो टारगेट, ठीक है। मार्केट रेंज बाउंड हो, कुछ भी हो, ठीक है। बस सिंपल ये है कि हर मंडे और हर ट्यूसडे को, ठीक है, every Monday you have to buy one C and one P in the range of like 145, and you have to buy both, and you have to hold till टू टू मैक्सिमम 230 तक प्रॉफिट आपको दे देगा, ठीक है। आप इसको भी पहले एटलीस्ट आप 1 मंथ 2 मंथ आप ट्रेडिंग करो, रियल आपको ट्रेड करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये बस सो जाना है, स्पेशली ये उनके लिए है जो जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। क्या नहीं समझ में आया? काफ़ी लोग बोले नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया आपको? डाउट पूछो। प्रॉफिट कैसे होगा? नहीं, स्कैल्पिंग नहीं है ये, आपका हेज है। कोई टाइमिंग ऐसा नहीं है कि 230 या 3, जब भी आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट आपको प्रॉफिट दे देगा, ठीक है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, दैट सिंपल। एक में ऑब्वियस बात है कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट देगा, जैसे आज के हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आप पहले मरने से पहले भूत मन जाओ, एक में प्रॉफिट देगा एक में लॉस देगा, मतलब हम पागल हैं यहाँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना। कुछ तो लोग जी को यार।
पहले सुन लो, मैं बेकार हम चेट डाउन कर देते हैं। कोई टारगेट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, जस्ट दोनों बाय कर लेना है, ठीक है। और जब प्रॉफिट दे आपको 20 से 30 मिनट प्रॉफिट दे, ठीक है, फिर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जैसे आज का ही देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे ना 90% लोगों का हाथ में चूल मचा हुआ है मैसेज करने का, ठीक है। चलो बंद करते हैं इसको हम लोग, नहीं पढ़ाने देगा। जैसे आज का देख लेते हैं, है ना। जैसे आज का क्या क्या था स्ट्राइक प्राइस, जैसे आज का था आपका 930 को, मतलब 925 के पास जो भी प्राइस हो, है ना। 17,450 सी, नहीं सॉरी, ये तो पी था, 17,450 पी, पी, और 17,300 सी, 17,000। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इसमें इंक्लूड नहीं है स्कैल्पिंग में, ठीक है। ये बोनस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग इतना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। और मेरा हर सिचुएशन में आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये आपको बता दूं, ठीक है। आज दोनों का जो प्राइस था, ठीक है, दोनों का जो प्राइस था मॉर्निंग में, है ना। पहले इसको मिटा लेते हैं, ये मिटेगा कैसे। पहले सुन लो, देखो, रेयर केस में किसी को नोट्स बनाने की जरूरत पड़ता होगा। मेरा जो क्लास है इतना सिंपल बता दे रहे, इतना सिंपल है, ठीक है। ये पूरा निचोड़ में बता रहा हूँ, इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। तो ये आपको 925 के बाद वॉच लिस्ट बनाना है, ठीक है। और जैसे 140 में बाय करते हैं, इसमें डायरेक्ट आपको वॉच लिस्ट, ये क्या बोलते हैं, ये सॉरी, आपको डायरेक्ट बाई कर लेना है। 930 में आपको बाई कर लेना है। 930 में क्या करना है, डायरेक्ट बाई कर लेना है, चाहे कोई प्राइस हो। जो हम लोग वॉच लिस्ट सेलेक्ट करेंगे सो, ठीक है। वॉच लिस्ट मतलब आपका जो मैंने बताया 145 के हिसाब से कोशिश करना है कि आपका जितना कम हो, मतलब 185 नहीं हो, या नहीं मिलेगा तब तो लेंगे रेयर केस में, लेकिन हमेशा इन द मनी दोनों होना चाहिए, ठीक है। आज दोनों साथ में बाई करना चाहिए। जैसे आज का एग्जाम्पल लेते हैं, आज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं अपना भी अकाउंट दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। आप लोग को लग रहा होगा नासिर भाई कितना प्रॉफिट किया नहीं किए, वो भी मैं दिखा दूंगा लास्ट सेशन में, ठीक है। कितना कैपिटल ये, वो सब आप लोग को एक्साइटेड होंगे, लेकिन वो मेरा मोटो ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा मोटो बस आपको सिखाना ही है। तो जैसे आज का क्या था कि 17,450 सी, लगभग 165 था, ठीक है। 165 और 17,000, यहाँ पे लिख दिए, सॉरी, 17,300 से ही, एंड 17,300 से 165, दोनों का सम कीजिएगा तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। टोटल सम ये था, आप कर दीजिएगा 165 इंटू 165, 330 हो रहा था, 330। और अभी का आप देखिएगा तो एक आपका है जो आपका पी है, ये फुल्ली सेफ के लिए है, ठीक है। उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यदि फिर इसमें आपको प्रो टिप्स बताऊंगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ये फुल्ली सेफ, जिनको लगता है नहीं मतलब मेरा कैपिटल सेफ होना चाहिए, मुझे डर नहीं होना चाहिए, मुझे तुरंत स्पीड से ऑर्डर डालने का ये नहीं है, ठीक है। या मैं मेरा जॉब है, मेरा काम नहीं रहता, मुझे जो प्रेशर रहता है, तो भाई बस ऑर्डर डालो और सो जाओ। और आप सेकंड आप में देख लो ना, आपको 90% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट ही देगा, ठीक है। पी आपका चल रहा है 75, है ना।
और सी चल रहा है आपका 288। टोटल सम कीजिएगा तो आपको ये पॉइंट मिलेगा कितना, इससे ज़्यादा ही होगा, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, नहीं होना चाहिए 288 प्लस 362, ठीक है। टोटल सम कीजिएगा तो 362 है ना। तो आपको पॉइंट कितना मिला, आपको 30 पॉइंट आपको एनी हाउ मिल गया, 30 पॉइंट आपको एनी हाउ मिल गया। थर्टी पॉइंट आपको मिल गया। तो आपको कैपिटल कितना लग रहा है, आपको 330 मतलब 340 मान के चलो। तो आप इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कैपिटल का 90% लगा सकते हैं, ठीक है। कैपिटल का 90% लगा सकते हैं, कहने मतलब 1 लाख है तो आपको 300 क्वांटिटी आपको बाई कर लेना है ना। और आपको 30 पॉइंट मिला, फिर भी आपको 9000 आपको प्रॉफिट हो गया। 30 पॉइंट इंटू 300, 9000 आपको प्रॉफिट हो गया, बिना टेंशन का, बिना कुछ का, बिना ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपका हेज है, ठीक है, आपका हेज है, कोई टेंशन नहीं। एक चीज़ याद रखना है, ये केवल मंडे करना है और केवल ट्यूसडे करना है। मार्केट भले फ्लैट मार्केट हो, भले आपका गैप अप हो, आपका गैप डाउन हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। आपको करना है तो करना है, ठीक है। और केवल एक दिन नहीं करना है, एटलीस्ट आप हमेशा कीजिए, पूरा ईयर का आप कैलकुलेशन निकालिएगा तो आपको केवल एक लोड से करते हैं ना, मतलब आपका कैपिटल ऑलमोस्ट आपका 1 ईयर में लगभग 3 गुना 4 गुना हो जाएगा मिनिमम। कभी लॉस भी होगा तो एयर कैश में कितना होगा, 15 से 20 पॉइंट, ठीक है। ये फुल्ली सेफ ट्रेड, सेफ के लिए है ना, ये फुल्ली सेफ। जिनको मतलब स्टॉक मार्केट में जिनको लोग बोलता है ना कि मेरा किस्मत ख़राब है, मुझे केवल लॉस ही होता है, मुझे ये होता है, मुझे ये होता है, उनको ये स्ट्रेटजी दे दो, ठीक है। मैंने बोल रहा हूँ कि आप स्टेज शेयर मत करो, ठीक है, लेकिन यूट्यूब में डाल दीजिएगा तब तो वहाँ पे टीम आपको ये स्टैक ऑफ दे देगा, ठीक है। आपके घर में कोई है या आपका जान पहचान में कोई है, ठीक है, जो हमेशा लॉस कर रहा है लास्ट 2 साल से 3 साल से, उनको ये बोलो कि आँख बंद करके केवल 6 महीना, ठीक है, सेम क्वांटिटी के साथ, ऐसा नहीं कि जिस दिन लॉस दिया उस दिन क्वांटिटी था आपका 1,000 रुपये, जिस दिन प्रॉफिट दिया उस दिन क्वांटिटी आपका 100 था, जिस दिन प्रॉफिट दिया उस दिन 100 क्वांटिटी, जिस दिन लॉस दिया उस दिन 1000 क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी के साथ, ठीक है। ये ऑप्शनली यहाँ पे इसलिए मैं हमेशा पूछता हूँ कैपिटल कितना लोगों के पास, तो कैपिटल सबके पास 2 लाख 3 लाख उससे ज़्यादा कैपिटल है ही नहीं, ठीक है, कि मैं ऑप्शन सेलिंग करवाऊँ, ये करवाऊँ, वो करवाऊँ, ठीक है। तो 6 महीना, ठीक है, 6 महीना आपको बस ये करना है, सप्ताह में 2 दिन ट्रेडिंग करना है, बाकी फुल 3 दिन आप इंजॉय करो, उसके लिए अलग स्टेज है, ठीक है। लेकिन ये केवल मंडे और ट्यूसडे करना है। सिंपल सा है कि आपको 925 में वॉच लिस्ट बनाना है, आपका 155 टू 175 के बीच में, और को होल्ड फोल्ड कुछ नहीं कि 190 जाएगा तब बाय करेंगे या 10 सेकंड होल्ड करेगा तब बाय करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों साथ में बाय कर लेंगे, ठीक है। प्राइस एक हो सकता है, मान के चलिए एक 160 हो गया या एक आपका 180 हो गया, उससे मतलब नहीं, जो प्राइस मिलेगा हम लोग मार्केट प्राइस में डालेंगे, ठीक है। और ऑर्डर डाल के सो जाना है, बिलीव करना है, ठीक है। आप मार्केट में बिलीव मत करो, मेरे पर यदि थोड़ा सा बिलीव होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आप 6 महीना फॉलो करो सेम स्ट्रेटजी। यदि लॉस हो गया तो मैं आपको हर आदमी को एक लाख रुपये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, 1 लाख रुपये प्राइस दूंगा आपको, लॉस करके दिखा दो। 6 महीना कंटिन्यू फॉलो करो, सेम क्वांटिटी, सेम पोजीशन साइजिंग, ठीक है, और विद डिसिप्लिन, जैसे प्रॉफिट दे आपको, ठीक है। 30 पॉइंट मिनिमम टारगेट देगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 70 पॉइंट भी टारगेट देगा, 80 पॉइंट भी टारगेट देगा, 90 पॉइंट भी टारगेट देगा, ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा। तो समरी यही है कि कहने मतलब ये हुआ, मंडे और ट्यूसडे मार्केट आपका ट्रेंडिंग होता है 90% चांसेस, समरी यही है। तो आप यदि मॉर्निंग में, जैसे मॉर्निंग का ट्रेंड यदि कैसे फाइंड करना, यदि मॉर्निंग का ट्रेंड यदि आप फाइंड कर लिए तो आपको ये हेज करने की जरूरत ही नहीं है, एगो लेके बैठ जाओ, साइकोलॉजी आप स्ट्रॉन्ग कर लो कि ट्रेंड ये है, ठीक है, तो यही रहेगा, यही रहेगा। लॉजिकल यही है कि इसमें रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि भाई पोजीशन यदि कोई मान के चलो, आज भी बहुत सारे लोग कि पी बाय करके रखा होगा, ठीक है, पी बाय करके रखा होगा, उसको एक उम्मीद होगा, उसको एक आशा होगा कि नहीं मार्केट यहाँ से अब थोड़ा सा इतना बढ़ गया अब गिरेगा,
इतना बढ़ गया इतना ये होगा, इतना बढ़ गया इतना ये होगा, लेकिन नहीं, मार्केट एक सीधा रास्ता में चलता है, ठीक है। जब तक एक रास्ता कंप्लीट नहीं करेगा, एक डेस्टिनी कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक वो फिर रास्ता आपका चेंज नहीं करने वाला है, रास्ता आपका चेंज नहीं करने वाला। ये लाख रुपया किसी दीजिएगा ना, फिर भी कोई स्टेज ही नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन मेरा मोटो यही है कि हर घर में एक ट्रेडर पैदा हो, वो भी सक्सेसफुल ट्रेडर, लूजर नहीं। बाकी सारे लोग लूजर होता है, ठीक है, मैं भी लूजर था, ठीक है, स्टोरी तो बताई है। तो अभी मान के चलिए मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, ठीक है, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने पेशेंस रखा, मैंने बिलीव रखा अपने ऊपर, तो आप भी रखिए बिलीव, आप भी मतलब ये श्योर है, ठीक है, आप सक्सेस कर दीजिए। लेकिन कंडीशन ये 6 महीना स्टेजी फॉलो करना है और लॉस करके दिखाओ आप, ठीक है। कोई माँ का लाल आपको ये ओपन चैलेंज नहीं कर सकता आपको, क्योंकि प्रॉपर आपका हेज पोजीशन है, ठीक है। कभी कभी लॉस देगा 10 से 15%, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे आपको लॉस बुक कर लेना है, ठीक है। लेकिन 90% चांसेस क्या है कि आपको प्रॉफिट देगा। तो फिर से मैं समरी कर दे रहा हूँ, केवल मंडे केवल ट्यूसडे एक सी एक पी बाय करना है। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिनको लगता है कि नहीं मेरा किस्मत खराब है, या तो भाई आप ट्रेंड फाइंड करने तो सीख ही गए हैं, 2-3 और टूल में बताऊंगा, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस में कमी, मेरा ये कमी, मेरा कुछ कमी है, तो आप सिंपल से ये करो, आप 9:25 के बाद एक सी पी बाय कर लो, जो एक रेंज है, दोनों बाय कर लो मार्केट आवर में, और सो जाओ, ठीक है। और जब भी प्रॉफिट दे आपको 30 पॉइंट 40 पॉइंट जब प्रॉफिट दे तो आपको बुक कर लेना है, डेट सिंपल। ये केवल मंडे और ट्यूसडे, और कोई दूसरा दिन नहीं करना है। और ये पूरा सेफ्टी के लिए। और जिनको ऑब्वियस बात मैंने प्रो टिप दे दिया है कि केवल मंडे और ट्यूसडे आपका ऑलमोस्ट 90% चांसेस क्या होता है, ट्रेंडिंग मार्केट होता है। आप पूरा जो है बैक टेस्ट करना कर लो, आप कोडिंग करो, एल्गो को लगाओ, ये कर लो, जो कर लो, बैक टेस्ट करो। आपको ओवरऑल आप देखिएगा एंड ऑफ द 3 मंथ्स या आपको 6 मंथ में आपको ओवरऑल आपका ग्राफ आपका बढ़ते दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा, डाउट सेशन में क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टेज समझ में आ गया, एक बार दोबारा बोल दो आप लोग, समझ में आया? कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि 6 महीना आप सेम स्टेज फॉलो कीजिएगा? थैंक यू। तो मैं आप लर्निंग में इतना पावर है कि आप बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जितना अर्निंग करो, जितना आपके फंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके पास कोई वैसा सेटअप होना चाहिए जो आंख बंद करके आप प्रॉफिट करें। इसमें एसएल की जरूरत नहीं भाई, आप हेज कर रहे हो तो एसएल की जरूरत नहीं है ना। ये उसके लिए जिनको लगता है मेरा किस्मत खराब है, मैं बदनसीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, उसके लिए है, ठीक है। बाकी तो ऑब्वियस बात है कि आप आराम से ये करो। अभी जैसे हम लोग यदि फर्स्ट डे का कोई सेशन या सेकंड डे का सेशन, निफ्टी जो एवरेज जो होता है दिन का वो मूवमेंट हो चुका है ऑलरेडी, और बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, तो अभी नहीं करना है, ठीक है। यदि यही रहता है कि आपका कुछ नहीं, मतलब आपका ये मूवमेंट नहीं होता, तब हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, कोई फिक्स नहीं है टाइमिंग है, आप ये आपका ये 2:30 या जब भी प्रॉफिट दे, आप 2 वीक बाद एक बार चेक कर लेना कि आपको ये प्रॉफिट ऑब्वियस बात देगा। 325 का होल्ड करना है, ठीक है। ठीक, ये आप सीख गए ना, उसके बाद 325 आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप सो जाओ भाई, 9:30 के बाद सो जाओ आप, ठीक है, और उठ जाना आप 1 बजे के बाद। जिनको लगता है कि रिस्की है तो भाई तो दोनों बाय करो ना, हम तो बोल रहे हैं, है ना। ये वेडनेसडे सेशन लॉन्ग चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको 3 स्टेज दे चुका हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग सेशन चलेगा वेडनेसडे को, वेडनेसडे को लॉन्ग सेशन चलेगा। तो आज लर्निंग था, बाकी 3 दिन और क्लासेस है, तो आपका पूरा इस वीक में मतलब हो जाएगा, ठीक है। 325 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा यार। हाँ, मैक्सिमम 30 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर लेना। ये 30 पॉइंट
एक एवरेज निकाला गया है कैलकुलेशन, ठीक है। कभी कभी आपको 40 पॉइंट देगा, कभी कभी आपको 50 पॉइंट देगा, कभी कभी आपको 70 पॉइंट देगा। तो बस आपको 9:30 को एक सी बाय करना है, एक पी बाय करना है और सो जाना है, स्लीपिंग स्टेज ही। और यदि पब्लिक प्लेस में कोई वीडियो बना करके नहीं डालेगा, जो डालेगा तो उसको हम लोग कॉपीराइट मार देंगे, ठीक है। किसी बताना है भाई, आप पर्सनली बताओ उसको, ठीक है। नॉलेज शेयर करना अच्छी बात है, मैं भी शेयर करना, यदि मुझे नॉलेज शेयर नहीं करना होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप नॉलेज शेयर कीजिए, और जिनको लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है उसको ये स्टेज दे दो, उसको बोलो भाई 6 महीना का ये टॉनिक है, ठीक है, खाना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। कहने मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन किए एक दिन नहीं किए, तो वीक में बस 2 दिन ट्रेड करो। और स्पेशली जिनके पास गवर्नमेंट, जिनका गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जिनको टाइम नहीं मिल, जो फोकस नहीं कर पाता है, ये उनके लिए है, ठीक है, ये करना है। तो बाकी डाउट सेशन के लिए हम लोग चाह रहे हैं, सोच रहे थे कि कल छुट्टी है तो कल मैं चैट मैंने ऑफ कर दिया। डाउट सेशन हम कल कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट ऑफ है। तो डाउट सेशन जो अभी तक जो सीखे हैं उसमें जो डाउट सेशन कल कौन सा टाइम सही रहेगा, मतलब कल शाम का बताओ, शाम को बताओ, मैं दो इधर मॉर्निंग का नहीं, कौन सा टाइम सही रहेगा। 9 बजे के बाद रखते हैं डाउट सेशन, क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा है। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, छुट्टी है, देखो मैं उतना फेस्टिवल नहीं बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं फ्री रहूँगा, नो प्रॉब्लम। एक हम लोग डाउट सेशन रखते हैं कितना बजे, रात को 9 बजे के बाद। चलो 9:30 डन कर देते हैं, 9:30 डन कर देते हैं। तो अभी तक जो सीखे हैं उसका डाउट सेशन होगा आपका कल 9:30 को। और बाकी काफ़ी चीज़ सीखना बाकी है, ठीक है, काफ़ी चीज़ सीखना बाकी है, ठीक है। और सिंपल तरीके से सिखाएंगे, मेरा प्रोमिस यही, सिंपल तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। ये स्टेज दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेज कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि 6 महीना कीजिएगा आप। चलो थैंक यू। और हम लोग वेडनेसडे को कोशिश करेंगे, लंबा सेशन होगा एक ही बार में, ताकि स्कैल्पिंग का प्रैक्टिस हो जाए, जितना प्रैक्टिस हो सके हो सके, ठीक है। तो थैंक यू, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग कल डाउट सेशन में 9:30 को, ठीक है, 9:30 को मिलते हैं हम लोग।